नमस्कार दोस्तों। राजेश की बेटी के साथ जो इतनी दर्दनाक घटना घटी है, इस घटना को सुनने के बाद आप लोग रात में सो नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि शायद कहीं ऐसा मेरे साथ ना हो जाए। तो इसलिए वीडियो को तुरंत स्टार्ट करता हूं और आप सभी लोग एकदम तैयार हो जाइए आज की कहानी सुनने के लिए। आज की कहानी कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है, बल्कि एक रियल घटना, एक स्टोरी है जो मुझे मुंबई के रहने वाले मेरे एक करीबी दोस्त हैं, विकास जिनका नाम है। उन्होंने मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मुझे ये स्टोरी बताई और बोला, पंकज भाई तुम इस स्टोरी को अपने यूट्यूब पे सबको बताओ, दिखाओ, ताकि आगे चल के किसी के साथ ऐसी घटना ना घटे। तो दोस्तों, राजेश का परिवार, ये लोग पहले दिल्ली में रहते थे, लेकिन इनका जो है अब ट्रांसफ़र हुआ था मुंबई में। ये लोग मुंबई के कलवा शहर में रहने के लिए आ गए थे। कलवा में इन्होंने किसी को रूम ढूंढने के लिए कहा था, क्योंकि ये लोग पहले तो यहाँ पर आए नहीं थे, तो इनको कुछ पता नहीं था कहाँ। तो इनका कोई दोस्त, कोई पहचान का था, तो जो इनको इस कलवा एरिया में रूम ढूंढ के इनको दिया। तो राजेश का परिवार में राजेश की पत्नी और उनकी एक बड़ी बेटी और छोटे छोटे 2 बेटे थे। कुल मिलाकर के 5 परिवार थे और पांचों लोग बहुत ही खुशहाल थे, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन इस बार इनके साथ मुंबई में क्या होने वाला था, ये इनको भी नहीं पता था। जब ये लोग यहाँ पर रहने के लिए आ गए, रूम देखे, रूम इनको ठीक ठाक लगा, बढ़िया लगा, सब कुछ व्यवस्था था अंदर। तो ये लोग यहाँ पर रहने लगे और यहीं से जो है अब राजेश अपनी ड्यूटी पर चले जाते थे। राजेश जो है एक टीचर थे, इनका जो है ट्रांसफ़र हो गया था यहाँ पर, और ये अपनी बेटी का एडमिशन भी करा देते हैं यहीं पर, और 2 छोटे छोटे बेटों का भी एडमिशन करा देते हैं स्कूल में। इतना भी छोटे नहीं थे, उनके जो 2 बेटे थे, एक बेटा जो है 8 साल का था और एक बेटा जो है 12 साल का था, और बेटी जो है 18 साल की थी। ऐसे थे। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अच्छे से खा पी रहे थे, ये लोग रह भी रहे थे। तो 1 दिन 2 दिन बढ़िया से बीता, लेकिन तीसरे दिन इनकी बेटी जब स्कूल जाती तो आती थी, बढ़िया से खा पी करके फिर पढ़ाई करती थी, हंस कर के बोलती थी, सबसे बात करती थी, एकदम मिलजुल कर रहती थी। लेकिन 2-3 दिन बाद उसका अब नेचर चेंज होने लगा था। और ये जो कलवा एरिया है, ये कोई मामूली एरिया नहीं है। यह जो है चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसके चारों तरफ जंगल ही जंगल है, एकदम सुनसान एरिया, और इसके अंदर जो है बस्ती है, इस जंगल को छोड़ करके। और इसकी बेटी जहाँ पढ़ने जाती थी, वह उसी जंगल एरिया से होकर के जाती थी, क्योंकि वहीं रास्ता ही था एक उधर। जब इसकी बेटी जाती थी और आती थी, अकेले जाती थी और अकेले आती थी। इसका भी कोई, क्योंकि अभी ये लोग नए नए इस शहर में बसे थे, अभी इसका कोई इतना दोस्त यार फ्रेंड कोई भी नहीं था, इसलिए अभी ये जो है अनजान थी इस शहर के लिए। और फिर जब 2-3 दिन ऐसे ये लगातार गई आई, तो इसका नेचर कुछ बदलने लगा। ये जो है अब स्कूल से आती थी तो अपने मम्मी से ना ही कुछ बोलती थी, ना ही अपने भाइयों से कुछ बोलती थी। चुपचाप ऐसे आती, गुस्से में आती, बैग वैग सब ऐसे फेंक देती थी। और खाना जो है जितना रहता था, सबका सब खाना खा जाती थी अकेले, किसी के लिए नहीं छोड़ती थी। और अपने मम्मी से, अपने भाइयों से अब ये गुस्से में बोलने लगी। कभी कभी अपने छोटे भाइयों पर हाथ उठा देती थी।
अब इसका नेचर जो है पूरी तरह धीरे धीरे बदलने लगा। अब इसकी मम्मी ने इसके पापा से बताया कि 2-3 दिन से रिया के साथ ऐसी ऐसी हरकतें हो रही है, रिया ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है। अब इसके पापा समझ नहीं पाए, सोचते हैं मालूम नहीं, हम लोग नए नए एरिया में आए हैं तो ऐसा क्या होगा। फिर ये लोग टाल देते हैं, सोचते हैं हो सकता है किसी बात से नाराज हो या कुछ और बात हो, इससे पूछ लेना। फिर अगले दिन जब अब रिया की मम्मी जो है रिया से बात करने में डरने लगती थी, उससे वह डरती थी, सोचती थी कि मैं इससे कैसे बोलूं, हमेशा ये गुस्से में बोलती है। तो एक दिन रिया की मम्मी ने कहा, बेटी तुम पहले जैसा नहीं हो, अब तुम चुपचाप आती हो, ना ही हमसे बोलती हो, ना ही हम लोगों से कुछ नहीं कहती हो। उसकी मम्मी ऐसे बोल रही है और उसको अपनी मम्मी को ऐसे दिख रही है, ऐसे घूरे जा रही है अपनी मम्मी को। अब उसकी मम्मी डर रही है, सोच रही है मेरी बेटी को हो क्या गया। फिर अगले दिन जो है उसे हॉस्पिटल ले जाती हैं उसकी मम्मी, दिखाने के लिए डॉक्टर को कि इसकी तबीयत तो नहीं खराब है। डॉक्टर बोलता है कि इसे कुछ नहीं हुआ है, और जब चेकअप करता है कोई बीमारी नहीं निकलती, सब कुछ सही रहता है। तो डॉक्टर कहता है हो सकता है कि इसका कुछ वहम हो या कुछ इसने सपने में कुछ देख लिया हो जो ये डर गई हो। तो डॉक्टर की बात सुन करके उसकी मम्मी लौट आती हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन अगले दिन फिर से वही हाल। अब की बार रिया जो है ऐसे अपने बाल वॉल सब ऐसे बिखेर करके ऐसे घर में से चिल्लाती है जोर जोर से। तो अब इसके मम्मी पापा जो है पूरा शक होने लगा, ये कोई बीमारी नहीं है, ये है दूसरा कोई चक्कर है। तब ये लोग जाकर के एक बाबा को बुलाते हैं, बाबा के पास ले जाते हैं अपनी बेटी को। और जब बाबा के पास ले जाते हैं और बाबा को देख करके पूरी तरह से क्रोधित हो जाती है, बोलती है कि तुम सबके सब मरोगे, जितने भी लोग हो सबके सब मरोगे, मुझे यहाँ से हटाओ, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे इसके पास मत ले जाओ। तो बाबा अपने तंत्रों मंत्रों से उसे जो है अपने वश में करता है, उस पर जो है उस आत्मा को बुलाता है। और फिर बाबा एक एक करके बात पूरी सच्चाई बताता है कि बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर नए जब आए थे, जिस तुम लोग कमरे में रह रहे हो वो कमरा कोई मामूली कमरा नहीं है, वो आज 4-5 सालों से बंद था, उसके अंदर कोई भी नहीं रहता था। लेकिन तुम लोगों ने जांच पड़ताल नहीं किया और किसी के कहने पर तुम लोग उस कमरे में रहने लगे। उस कमरे में आज 4-5 साल पहले एक भी परिवार रहता था, एक तुम्हारी तरह से ही। लेकिन उस परिवार में जो एक लड़की थी उसकी शादी हुई थी, वो परिवार वाले दहेज की खातिर उस अपनी बहू को उसी घर में फांसी दे देते हैं, मार देते हैं और फांसी पर लटका देते हैं, और उसकी आत्मा उसी कमरे में बंध जाती है। और उसी दिन से कोई इंसान उस कमरे में नहीं रहता, क्योंकि जो भी इंसान उस कमरे में रहता उसका हाल यही होता। उसकी भी बेटी इसी तरह से पागल हो जाती, वह किसी को नहीं छोड़ती है, क्योंकि अभी भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, वह उसी कमरे में कैद है। तब उसके मम्मी पापा जो है बहुत पछताते हैं, वह सोचते हैं कि हमने जो है जांच पड़ताल नहीं की और मैं किसी के कहने पर इस रूम में रहने लगा, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो बाबा कहता घबराओ मत, मैं जो कहता हूँ ऐसा करो। तो बाबा जो है इन सबको बताता है कि यही सब पूजा पाठ कराओ, इसका जो है तब ये जा कर के हटेगी। तो बाबा जो है उसका क्रियाक्रम सब कुछ करता है, तब जा कर के उसकी आत्मा को शांति मिलती है और
और फिर हमेशा के लिए उस घर से चली जाती है। अब उसकी बेटी बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है, पहले जैसे अब नहीं है। अब वो अपने मम्मी पापा से हंस के बोल रही है, हंस के बतला रही है, अब सब कुछ ठीक हो गया था। तो दोस्तों, ये थी उस जगह की घटना। अगर आप लोग भी कहीं भी अनजान नए शहर में जाते हैं तो बिना सब कुछ जांच पड़ताल किए बिना कहीं भी ऐसे मत रुक जाइए। पहले आसपास में पता कर लीजिए, पूछ लीजिए कि कोई रूम कैसा है, यहाँ पर कौन रहता था, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतने सालों से बंद है ये, सब कुछ पूछ लीजिए, तब जा कर के आप लोग उस रूम में रहिए। नहीं तो आपके साथ भी ऐसी घटना घट सकती है। तो अब जो है राजेश का परिवार पूरी तरह सही है। अब डेली उसकी बेटी पढ़ने जाती है, फिर आती है। उसका राजेश भी जो है नौकरी करने लगा, अच्छे से वहाँ पर रहने लगे सब लोग, बात व्यवहार सबसे बन गया था और सब लोग अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे थे। तो दोस्तों, ये थी वो घटना। अगर आप सभी को यह घटना अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही घटना हम आप सबके बीच में लाते रहेंगे और इससे आप सभी को भी बहुत कुछ सीख मिलती रहेगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले रहस्य के साथ में।